बड़ी खबर, भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रचा है। इसरो का स्पेसएक्स मिशन सफल रहा। अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को डॉक किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। आपको मालूम है कि स्पेस में लगातार भारत नित नए बुलंदियों को छू रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो खवातीन। कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं, वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया वहां पर पहुंच रहा है तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर रोल क्या है, हमने क्या इन 75 सालों में कंट्रीब्यूट किया है। भाई मेहरबानी हमें भी कुछ बताया था कि हम सेलिब्रेट करेंगे। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हम तो डिफॉल्ट कर गए। जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई, लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। स्पार्क को जो है वो काफ़ी पहले से जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है पाकिस्तान में, लेकिन एज कम्पेयर टू इसरो बहुत ही ज़्यादा वो बैकवर्ड है और मतलब इसे इतना कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे। अभी तक मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान का स्पेस में कहीं पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। चाइना आपको कोलैब करा के आपके साथ काम कर रहा है, आप अपनी क्या ट्राई कर रहे हैं? तो ये आप चीज इसमें देख लें कि दुनिया में फिर वो कहते हैं तरक्की कैसे करनी है। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं ना, उन सब का हल सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन है। अगर सारे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है। इसरो ने पहली बार पृथ्वी की कक्षा में 2 उपग्रह सफलतापूर्वक स्थापित कर दिए हैं और इसी के साथ भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है। इसमें यह है कि फंड्स का भी इशू है कि गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, फंड्स वगैरह प्रॉपर एलोकेट नहीं कर रही, जैसा कि इसरो का अपने वर्ल्ड में वो मतलब कोई भी अचीव नहीं कर पाया। तो भैया भारत के स्पेस एजेंसी ने यानी कि इसरो ने एक और बार इतिहास रच दिया है। स्पेसएक्स को इससे पहले 3 बार कोशिश किया गया था। लास्ट 12 जनवरी को उन्होंने बताया था कि तीसरी कोशिश में फेल हो गई, लेकिन आज के दिन इसको सक्सेसफुल डॉक कर दिया गया है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि भारत चौथा देश बन चुका है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही इस काम को कर पाए थे। अब भारत भी उस लिस्ट में चौथे नंबर पे आ चुका है। और उधर पाकिस्तान में इस कामयाबी को लेकर के उनके पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है। पता नहीं क्या हो गया है, ये छटपटा रहे हैं। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों की बौखलाहट। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। इंडिया के हवाले से आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क ने एक जिसे कहते हैं ना एक बड़े लो बजट में ये सारी डेवलपमेंट की है, बड़ा जिसे कहते हैं ना एक अचीवमेंट है फॉर एवरी वन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस। और इसरो का जो सोशल मीडिया है वो जारी बात है, वो तस्वीरें भेज रहा है, वो बड़े एक्साइटेड हैं, बड़ी एनर्जी है कि जिन लोगों ने दिन रात सुबह शाम एक वक्त के लिए काम किया। इंडिया को किस तरह एडवांटेजेस पोजीशन में डालेगी कि भले जितने सारे ममालिक हैं वो सारे के सारे इंडिया के पास आएंगे और कहेंगे कि जी हमारे साथ अपनी जो रिसर्च फाइंडिंग्स शेयर करें। और फिर इंडिया वो जिसे कहते हैं ना एक बैलेंस उसमें आएगा कि हाँ जी ठीक है, इनके साथ तो ये है, हमारे साथ तो ये है, इन्होंने यहाँ पे रिसर्च की और इनके ये फाइंडिंग्स हैं, हमने यहाँ पे रिसर्च की तो ये फाइंडिंग्स हैं। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी बड़ी जिसे वो कहते हैं ना इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। इसने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय, बकरियां, कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती। और हमें लगता है कि हम जो दिन भर की थकावट के बाद टीवी देखते हैं तो हमारी जो मजा और जो हंसी की जो एक हमारी नीड होती है वो उन मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुन के, फनी उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद पूरी हो जाती है। बकार पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगी आपसे कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी आईटी की यूनिवर्सिटीज हैं, जामियात हैं, आखिर आपको क्या जरूरत महसूस हो गई कि आपने तहरीके टेक का आगाज कर दिया? यानी यूनिवर्सिटीज नहीं पढ़ा रही सही तरह। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया जाता है 100 रुपए की करप्शन किया तो यार चल 20 रुपए देके छूट जा, और एक बंदे ने जहाज बनाया उसको पकड़ के FIR काट दी। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम
हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे हम नहीं और खाते। क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की, इससे वो कितना पैसा कमा रहा है। और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है, शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने, एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे, उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है, और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी मिली हो तो कर सके। यार ये बयान होता है। आपको याद होगा जब चंद्रयान का लॉन्च हुआ था और सक्सेसफुल साउथ पोल पे भारत का चंद्रयान लैंड किया था, तो पाकिस्तान में इस तरीके की बातें, मतलब इतना हंसी आ रहा था कि वो लोग बोल रहे थे कि ये ग्रीन स्क्रीन का यूज करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, भारत कभी चांद पर गया ही नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी बात पाकिस्तानी करता है जिसका कोई जवाब नहीं है। और इस खबर को तो लेके वो इतने पागल हुए हैं, इतने बौखलाए हुए हैं कि उनका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस देश में पैदा हुए हैं। आपको पता है कि इससे पहले वहाँ का जो पत्रकार था उस पर तरह तरह की खबरें आ रही है। कोई बोल रहा है कि फांसी की सज़ा दे दी गई है, कोई बोल रहा है कि उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। मतलब समझो ना कि किसी देश का पत्रकार अगर किसी दूसरे देश की तारीफ करता है तो उस देश का सिस्टम ऐसा है कि उसको पकड़ के बैठा देगा, उसका चैनल बंद करवा देगा, उसको फांसी की सज़ा दे देगा। इस तरीके का कानून पाकिस्तान में चलता है। और भारत में जब कुछ ऐसा होगा तो वो चीज़ करने के बजाय वो उससे जेलस फील करते हैं कि भारत हमसे कैसे आगे बढ़ गया। तुम हमेशा जिहाद के चक्कर में रहोगे, भारत को मिटाने के चक्कर में रहोगे, और भारत हमेशा इसी तरीके से नई नई कामयाबी को छूता रहेगा। बाकी आप इस कामयाबी पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।